हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम अपने हिस्ट्री का टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक पे हम बौद्ध धर्म के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ताकि यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछने को मिलता है तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। हम इसे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस मिलते रहें। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलती बौद्ध धर्म का टॉपिक है हमारा ये। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो थे गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, अर्थात लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को। वहीं गौतम बुद्ध की जन्म की बात करें तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। आप लोग यहाँ राइट पर गौतम बुद्ध की मूर्ति देख सकते हैं। वहीं इनके बचपन के नाम की अगर बात करेंगे तो इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो वो सिद्धार्थ था। आप लोग उसे याद रखिए। वहीं इनके पिता की बात करें तो इनके पिता जो थे शुद्धोधन थे। शाक्य गढ़ जो थे वो गढ़ के मुखिया थे। कौन? शुद्धोधन शाक्य, जो कि पिता थे गौतम बुद्ध के। वहीं इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी, तथा इनका लालन पालन करने वाली जो इनकी एक सौतेली माँ थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी नाम था, जो कि इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। वहीं गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने निम्न 4 दृश्य को क्रमशः देखा था। पहला था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव था और चौथा सन्यासी था। गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नाम की स्त्री के साथ हुआ था और इनके पुत्र का जो नाम था वो था राहुल। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम जो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। क्या था? अलार कलाम जो थे सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। उन्होंने गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से ही अपनी शिक्षा को ग्रहण किया था। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरेवली में सिद्धार्थ को कैंडेन्य, वप, भादिया, महानामा और असासागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। फाल्गुन निरंजना नदी के किनारे, रात में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे और वह स्थान बोध गया कहलाया। 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। पहला तो उन्होंने जो 35 वर्ष की बोध गया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की दूसरी बार, और सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए ये 35 वर्ष की आयु में ही। और इन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? पीपल के वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के तट पर। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ पत्नम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कुशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में भी दिए। बुद्ध धर्म ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार और प्रसेनजित तथा उदयन। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिए थे और इनके जो प्रमुख अनुयायी शासक थे वो बिंबिसार थे, प्रसेनजित तथा उदयनी। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध से अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्पूतों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेखों के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बाद हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक
विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदम्भ पिटक, ये जो थे त्रिपिटक थे, से प्राप्त होता है बौद्ध धर्म के बारे में हमें। किससे? ये कुछ 3 हमारे त्रिपिटक थे जिससे हमें बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान मिलता है। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिदम्भ पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा जो थी क्या, कौन सी थी? पाली। बौद्ध धर्म के मूलतः अनीश्वरवादी हैं, इसमें आत्म की परिकल्पना भी नहीं है और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का भी मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध के निर्वाण कहा। विश्व के दुखों से भरा है और सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिखा है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है और विश्व के दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषदों से लिखा है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हैं। पहला है भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए जिन्होंने सन्यासी ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। देखो, बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में विभाजित किया गया। एक तो भिक्षुक थे जिन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने सन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। वहीं उपासक थे, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले उपासक को कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी और बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा गया जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में हीनयान तथा महायान विभाजित किया गया। बुद्ध के अनुयायी को 2 भागों में भिक्षु को उपासना और बौद्ध धर्म के संगीति को हीनयान और महायान विभाजित किया गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैसाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने संसार के दुखों से संबंधित 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। दुख पहला है, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोधक और चौथा दुख है दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद है। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद था, जिसे बुद्ध ने संस्कारों दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिए हैं। इन सांसारिक दुखों से मुक्त होते हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं और ये कुछ है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्पना, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्माण प्राप्त हो जाता है। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बताने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना और अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना। चौथा, 5वां है मदन सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुकों के लिए 10 शील मान्य हैं, अनिवार्य था। बुद्धों ने मध्यम वर्ग का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में ही भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष थे। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो था वो था गांधार शैल के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान पड़ोसी देशों के बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपांच ने किया था और इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति कला हिमाचल प्रदेश के रिवाल सर झील में है। 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रिवाल सर झील में है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे उन्हें हमने ब्रीफ में डिस्कस किया है डीपली। और यदि इस वीडियो को आपको टेलीग्राम PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको और भी वीडियोस हमारे देखने हैं हिस्ट्री के और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की वीडियो देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर सभी वीडियोस डले हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।